तुम्हारा इलाज करा सकूं। मैं तुम्हें ऐसे देखते देखते ना परेशान हो चुकी। सुनो, तुम ना चिंता मत करो। मैं तुम्हारे छोटे भाई के पास जा रही हूँ और उसी से पैसे मांग के लाती हूँ ताकि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं। मैं तुम्हें ऐसे देखते देखते ना परेशान हो चुकी हूँ। किसी ने हमारी मदद नहीं करी, लेकिन वो तो तुम्हारा छोटा भाई है ना। तुमने उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया है, इतने अच्छे ऑफिस में जॉब करता है, वो जरूर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दे दे। अरे कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगा। और रही बात मेरे भाई की, मुझे नहीं लगता वो पैसे देगा, क्योंकि बचपन में ना उसको मैंने पैसे नहीं दिए थे पढ़ाई के लिए। हो सकता है वो मुझसे वही बदला ले। मुझे नहीं लगता, मुझे अब ऐसे पड़े रहने दो, 2-4 दिन का मेहमान हूँ। मैं समझ गई हूँ सारी बात आपकी, लेकिन आप भूल रहे हो शायद वो आपका छोटा भाई है और वो इतना बुरा भी नहीं हो सकता। माना आपने गलती करी है, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करेगा। वो बात तो करता है ना कभी कभी आपसे। मैं चाहती हूँ उसके पास, लेकिन आपको अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ। एक काम करो ना, आप थोड़ी देर अकेले रह लो। मैं बस यही पास में ही तो रहता है, मैं जल्दी से उससे एक बार बात करके आऊँ। क्या पता हमारी मदद कर दे वो। नहीं, मुझे घबराहट होती है, मुझे अकेले मत छोड़ो। मैं वैसे भी पल दो पल का मेहमान हूँ। पानी पानी पानी। तीवर जी, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अरे भाभी जी क्या हुआ? आप जानते हो ना, आपके भैया बीमार है, उनको ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर उनका इलाज नहीं कराया गया है ना, तो वो तो ऊपर ही निकल लेंगे। प्लीज मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कहीं भी काम करके आपके पैसे चुका दूंगी, पर मुझे उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हो, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। धीवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दो ना। आप ऐसा बोलोगे तो मैं मदद के लिए कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? आप तो जानते हो कि इस पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं, एक आप ही तो उनके भाई। वो मेरा भाई नहीं है और मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता, समझिए। आप चली जाइए। धीवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मदद कर दो। इसके बाद दोबारा कभी कुछ नहीं बोलूंगी आपसे। वो दरवाज़ा है, निकल जाओ यहाँ से। मैं आपकी 1% हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उस भाई से मैं नफरत करता हूँ जिसने मुझे घर से लात मार के निकाल दिया था, समझिए आप। जाओ यहाँ से, जाओ। सेठ जी, अरे क्या हो गया, क्यों गले पड़ लिए? मेरा पति ना बहुत बीमार है। मैंने पड़ोस में पता किया, वो मेरी फ्रेंड है ना कल्पना, उसने बताया कि आप हम जैसे बेसहाराओं की मदद करते हो। प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरा पति कितने चाहिए? 2 लाख। 2 लाख? काम क्या करती हो, चुकाओगी कैसे? सेठ जी, अभी तो मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन जैसे मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना, वैसे मैं कोई ना कोई काम कर लूंगी और आपके पैसे चुका दूंगी। सेठ जी, देखो, मैंने यहाँ कोई ना धर्म खाता नहीं खोल रखा है। 4% ब्याज लूंगा, 8,000 रुपये महीना तो ब्याज होगा, ठीक है ना? अब तुम ये बताओ कि पैसे चुकाओगी कैसे? सेठ जी, मैं झाड़ू पोछा बर्तन जो काम मिलेगा ना वो करूंगी। मैं सब कुछ करूंगी करके ना आपका पैसा चुका दूंगी। पर अभी मेरे पति को ना इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उसका टाइम से इलाज नहीं हुआ ना तो नहीं। सेठ जी, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। काम करो,
पैसे तो अलमारी में रखे हैं, जाओ खुद निकाल लो। 2 नहीं 3 लाख ले जाना, लेकिन अब से तुम्हारी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक यहीं पे आना है, और जो मैं चाहूँगा वो करूँगा तुम्हारे साथ, जब तक तुम मेरा पैसा नहीं लौटा दोगे। अब चाहे इसको तुम अपने आप को गिरवी रखना समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि बिना कुछ गिरवी रखे मैं कुछ नहीं देता। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो उठो, अलमारी से पैसे का थैला रखा है, निकालो ले जाओ, और नहीं तो ऐसे ही चली जाओ। लेकिन 10 से 7 तक मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहूँ वो करूँगा, बिना किसी रोक, बिना किसी टोक के। बाकी अब तुम्हारी मर्जी, सोच लो क्या करना है। देर हो होगा, तुम्हें पता ही है, इलाज की भी ज़रूरत है। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कह रहे हो ना मैं वैसा करूँगी। मैं 10 से 7 बजे तक यहाँ आ जाया करूँगी, और ना लेकिन जब तक नहीं आऊँगी, जब तक मेरे पति सही नहीं हो जाते, उनको मेरी ज़रूरत है अभी। लाख रुपए एक्स्ट्रा इसी बात के दे रहा हूँ कि वहाँ उनके काम के लिए किसी को रख लेना, समझ आई? और जब मेरी हो तो मेरे हिसाब से चलोगी, समझी कि नहीं? ठीक है सेठ जी। ठीक है ना? तो पहले ब्याज की पहली किस्त अभी दोगी तुम मुझे। साहब जी, मैं ले लूँ अपने पैसे? जो अलमारी में काले रंग का थैला है, ले लो जाके। और सुनो, कल 10 के से 10-5 नहीं होना चाहिए। ये तो सो रहे हैं। सुनो, उठो, देखो मैं तुम्हारे इलाज के लिए ना पैसे ले आई। सुनो, अरे सुनो, अरे उठ जाओ। भगवान, ये क्या हो गया? जितनी देर में मैं पैसे लेने गई उतनी देर में नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ये चले गए तो इनके अलावा मेरा तो कोई और है भी नहीं। सुनो ना, उठो प्लीज, उठ जाओ। ये क्या हो गया? भाभी आप घबराओ मत, मैं पैसे देता हूँ, उनका इलाज करा दो। किसका इलाज करा दूं देवर? किसका इलाज करा दूं? जब मैं आपके पास गई, आपसे पैसों के लिए भीख मांगी, तब तो आपने मुझे पैसे नहीं दिए। और जब आपके भैया हम सबको छोड़ के चले गए, तब आप अपना पैसे का दिखावा करने आए हो मेरे पास। चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। ये बेचारे उसी आस में रह गए कि इनका भाई पैसा देगा, तब जाके इनका इलाज होगा। वाह देवर जी वाह, बहुत अच्छा किया आपने। माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। भैया उठ जाओ भैया, भैया